हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रूल 10 ने। लेट्स सी। जीएसटी रूल 10 ने विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 2024। तो 1 सितंबर 2024 से जीएसटी रूल 10 ने जो मैंडेटरी कर है कि टैक्स पेयर्स को अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां पर प्रोवाइड करनी है। एज वी ऑल नो, जीएसटी के अंदर क्या है कि आपको अपनी 30 डेज के अंदर अंदर जब भी आपने अपने रजिस्ट्रेशन लिया उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, या फिर जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फर्स्ट टाइम फाइल करने से पहले आपको बैंक डिटेल्स देनी है। अगर तो हमने मंथली फैसिलिटी ऑप्ट कर रखी है तो उस केस में हम लोग फाइल करते हैं जीएसटी 1, और अगर क्वार्टरली फैसिलिटी ली हुई है तो उस केस में रिटर्न जाती है आईएफएफ। तो आपको ये देनी है। और इस पर ही जो रूल 10 ने मैंडेटरी कर है कि इनकेस अगर आपने अपनी वैलिड बैंक डिटेल्स वहां पर पोर्टल के ऊपर आपने नहीं दी तो उसकी वजह से आप अपने रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। फेलियर टू डू सो बाय द अगस्त 2024 रिटर्न पीरियड विल प्रिवेंट फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 और आईएफएफ। अगर आपने अपने अगस्त के रिटर्न पीरियड तक, अगस्त के रिटर्न कब ड्यू हो गए आपके 11 को, 11 सितंबर को, अगर आपने तब तक अपना नहीं दिया तो उस केस में आपको रिटर्न जो है वो फाइल करने नहीं दी जाएगी। इन्फोर्समेंट ऑफ रूल 10 ने, तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2024 से इस रूल को इन्फोर्स किया जा रहा है कि इनकेस अगर आपने अपनी वैलिड बैंक डिटेल्स जो है वहां पर पोर्टल के ऊपर नहीं दी तो आप अपनी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इस बड़ी फोर्सफुली इस रूल को इन्फोर्स कर रही है। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स जो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। इन केस अगर आपने अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट नहीं किया हुआ तो उस केस में आप अपने जो सबसे ऊपर टैब्स दिखते हैं, टैब्स में आप जाओ सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज टैब के अंदर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर आप जाएंगे अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स। तो आपको बैंक डिटेल्स को अपडेट करने के लिए नॉन कोर फील्ड्स को सिलेक्ट करना है, तो उसके थ्रू आप अपने बैंक डिटेल्स को अपडेट कर पाएंगे। consequences ऑफ नॉन कंप्लायंस, इन केस अगर आपने अपनी आईटीआर ये जो बैंक डिटेल्स है इसको अपडेट नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, आप अपने जीएसटी 1 या फिर क्वार्टरली रिटर्न्स वाले जो है वो आईएफएफ को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने नहीं किया, बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं किए, तो उस केस में आप अपने जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। जीएसटी 1 फाइल नहीं करने का मीनिंग क्या है कि जो सामने वाली पार्टी है वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपने जीएसटी 1 फाइल नहीं की तो जीएसटी 3 भी वो भी आप फाइल नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, आपके ऊपर फाइन्स लगेंगे, लेट फीस लगेगा। तो उससे क्या होगा कि सामने वाली पार्टी जब उसका आईटीसी भी नहीं क्लेम कर पाएगी तो आपका जो बिजनेस है वो भी इम्पैक्ट करेगा। सो 1 सितंबर से रूल जीएसटी के अंदर रूल 10 ने उन्होंने मैंडेटरी कर दिए। तो आपको अपनी वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स को चेक करना है कि आपके जो बैंक डिटेल्स है वो वैलिड हैं या नहीं है। इनकेस अगर आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वैलिड नहीं है तो जल्दी से इस तरह से आप अपना सर्विसेज टैब के अंदर जाकर वहां पर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करके नॉन कोड फील्ड्स की अमेंडमेंट को सिलेक्ट करके आप अपना बैंक डिटेल्स को अपडेट कर लें, सो दैट कि आप अपनी जीएसटी 1 को टाइमली फाइल कर पाए, कि ताकि आपके रिटर्न्स फाइलिंग के अंदर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए। और इनकेस अगर आपके बैंक डिटेल्स जो है वो वैलिड नहीं है तो उस केस में आप अपने रिटर्न को जीएसटी 1 जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि आपने जीएसटी 1 जब तक फाइल नहीं करेंगे आप 3B तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you. Stay tuned.